बैक और चैनल विशिष्ट क्लासेस। तो दोस्तों आज की खास हम बात करेंगे इतिहास से और गांधी जी से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों की आज हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है ना। इनका जन्म तो याद कर सकते हो, 2 अक्टूबर 1859 यानी 69 में इनका जन्म हुआ था, आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो इनका पूरा नाम देख सकते हो, ठीक है। और थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गांधी जी से संबंधित कि साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने कब और कहाँ किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। कई बार आपसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो होते हैं वह किसे मानते थे। तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी ने अफ्रीका से भारत कब लौटा था, तो भाई सबको याद होना चाहिए 1915 में। आगे बात करते हैं गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, तो आपको याद होगा 1917 की बात है, चंपारण में, जिसे राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, इनवाइट किया था, ठीक है ना। वो 3 कठिया प्रणाली को माने उसको हटाने के लिए, ठीक है। इतनी सारी बात आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, समझते हैं आगे क्या खास बात है। तो देखिए, गांधी जी को आखिरकार उन्होंने महात्मा की उपाधि किसने दिया था, याद रखिएगा, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु की उपाधि दिया था, तो इस बात को भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए खास बनेगा। इसके अलावा बात करें तो असहयोग आंदोलन के बारे में बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920, यानी कहीं कहीं आप लोग देखिएगा 1919 भी लिखा रहा था, 20 भी लिखा रहा था, 1920। इस बात को याद रखिएगा, इस डेटा को, ठीक है ना। बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी की बात किया जाए तो वह महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे, तो वह सबसे आसान चीज़ है 1924 में, वो भी बेलगांव, याद रखिएगा ऑप्शन में बेलगांव, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गांधी जी ने मात्र एक ही बार, वो भी 1924 में, भारतीय कांग्रेस, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, और भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम के पहले उसका क्या नाम था, एक बार कमेंट में मुझे बताएं सभी लोग। तो मात्र गांधी जी ने, मैं आपको बता दूं कि 1924 में एक बेलगांव में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में उन्होंने अध्यक्षता की थी, बाकी किसी भी कांग्रेस अध्यक्ष मीन्स अधिवेशन में उन्होंने कोई भागीदारी निभाई नहीं है। तो बात करते हैं आगे की, बाकी खास बात क्या है समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वह स्टेट PCS हो या SSC हो, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। तो बात करते हैं प्यारे बंधुओं, क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों का को करो या मरो का नारा दिया था। भाई तो आपको याद होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसको उन्होंने अगस्त 1942 की बात है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की तरह कि 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश ने किस चीज़ की उपाधि दिया था, तो केसर हिंद का उपाधि दिया था। आप मुझे बताओगे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर को भी उपाधि मिली थी, गांधी जी को उपाधि मिली थी, बहुत सारे हमारे भारतीय नेताओं को उपाधि मिली थी, किस आंदोलन के दौरान इस सारी उपाधियों को लोग हटा दिया था, एक बार मुझे कमेंट कर बताएं, लौटा दिया था उपाधियों को। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए खास बनेगा, ठीक है। चलिए प्यारे बंधुओं, तो बात करते हैं एक और ज़बरदस्त प्रश्न की तरफ से। तो गांधी जी के बारे में बात किया जाए तो गांधी जी ने एक और बात बोली थी, क्या बोली थी ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च की बात याद रखिएगा। दांडी मार्च जो है किस आंदोलन से संबंधित था, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन। मुझे बताइए कि दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, और टोटल जो है जो साबरमती जो आश्रम से शुरू हुई थी, ये टोटल जो है कुल कितनी दूरियां तय करनी पड़ी थी, और शुरू में कितने लोगों ने, चलिए मैं इतना ही बता दीजिए, कुल कितनी दूरियां तय करनी पड़ी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने का प्रयास करोगे। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो भाई चर्चिल ने कहा था, ऐसी बात है, ठीक है ना। अगर बात करें कि सर्वप्रथम
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को क्या कहा गया था? तो भाई याद रखिएगा, इनको रिक्रूटिंग साजिस्ट के नाम से जाना गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बातें पूछ ली गई है। तो बात करते हैं प्यारे बंधुओं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखिएगा, कोई और नहीं है, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले एक इंसान है, वह है सुभाष चंद्र बोस। चलिए भाई, तो बात मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से ब्लॉक की स्थापना किया था? एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे ज़रूर। अगर नहीं पता है तो मुझे बताएं, अगले वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कहाँ से? हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से किया था? तो भाई याद रखिएगा, दक्षिण भारत से किया था। और दक्षिण भारत में गांधी जी को भाई कर इन्हें संबोधित किया जाता है। कई बार बातें पूछ लिया जाता है जानकारी के लिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आज के लिए कि महात्मा गांधी को भारत में सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तो आपको पता है कि चंपारण में 1917 की बात है। अफ्रीका से कब लौटे थे? 15 में लौटे थे, 1915 की बात है। और चंपारण किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल को याद रखिएगा, इन्होंने इनको काफ़ी मशक्क़त के बाद इन्हें वहाँ पर बुलाने का प्रयास किया और गांधी जी गए। तो बात करते हैं आगे की बात, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के लिए कौन सा प्रमुख शस्त्र बनाया था? तो अहिंसा, आपको याद होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के बात आप लोग सुने होंगे इनके बारे में, ठीक है ना। आगे की बात करें तो गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो अहमदाबाद, याद रखिए, गुजरात आंदोलन की बात आ रही है। तो दोस्तों बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित पारित होने के बाद भी महात्मा गांधी को कैद रखा गया था। तो ये कैद करके कहाँ रखा गया? तो भाई पुणे जेल में, याद रखिएगा, आगा खां पैलेस पुणे जेल में इनको रखा गया था। और बात करें, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग इंडिया हरिजन का संपादक कौन था? तो याद रखिएगा, ये पत्र के संपादक कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो बात आप लोगों को समझ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, यहाँ पर देखिएगा कि हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो वह सबसे इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों, महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के जन्म समाधि स्थल नई दिल्ली के राजघाट पर स्थित है। उनके 2 शब्द का बारे बताना है। तो भाई वहाँ पर एक चर्चा लिखा गया है, हे राम, आप याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। यह किसके अनमोल वचन है? तो याद रखिएगा, वो कोई नहीं है, गांधी जी है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद कीजिएगा अच्छे से, जो आपके लिए काम आएगा, ठीक है ना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी पर वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर करें। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं छोटे से ब्रेक।